हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे एरे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव सीक्वेंस। आइए समझते हैं ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव एलिमेंट सीक्वेंस। ठीक है, और इसको जो है वो एल्गोरिथम को O ऑफ n में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एरे ऑफ द एलिमेंट्स है ना। हमें क्या करना है, हमें इसे रिटर्न करना है जो इसका लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है 100 है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास है 100, 200। ठीक है, फिर है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कंजुगेटिव जो है और जो लॉन्गेस्ट है ये 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पे 100 है, 100 के आगे भी कोई एलिमेंट नहीं है, पीछे भी कोई एलिमेंट नहीं है। 200 के आगे भी कोई एलिमेंट नहीं है, पीछे भी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको आप सॉर्टिंग करके बड़े आराम से कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इसको जो प्रोसेस करना है उसे O ऑफ n में करना है। ठीक है, अगर आप सॉर्टिंग का कोई भी एल्गोरिथम यूज़ करोगे ना तो इसका मिनिमम n log n होगा। ठीक है, बट आपको क्या यूज़ करना है, आपको O ऑफ n में करना है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम फिर से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, इसलिए आंसर जो है वो 4 है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट को रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, 8 ही तक है ना। तो एलिमेंट हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10। लेकिन देखो हमें है ना, हमें 10 रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, हमें सारे यूनिक वाले रिटर्न करने हैं। तो ये जो 0, 0 है ना वो एक सिंगल 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 9 एलिमेंट रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको समझते हैं कि इसको करना कैसे है। आप मान लो कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, अब इसको समझिए। अपन क्या करेंगे ना, अपन ये चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे कि अपन एक सेट ले लेंगे। ठीक है, अपन एक सेट ले लेंगे और सेट में सारे एलिमेंट्स डाल देंगे। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जो है वो होंगे 100, 1, 2, 3, 200, 4। हमने सेट में डाल दिया। सेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, तो आप किसी तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि पहला जो एलिमेंट है वो 100 है। अपन ये चेक करेंगे क्या 100 के पहले कोई एलिमेंट है, क्या 100 - 1 एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक काउंटर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 100 पकड़ लूँगा और इसको मैं कर दूंगा काउंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे अपना आंसर कर लेंगे। आंसर जो होगा वो मेरा मैक्सिमम काउंटर होगा। ठीक है, तो यह भी जो होगा वो 1 हो गया। अब मैं ये चेक करूँगा क्या 100 के बाद मेरे पास कोई एलिमेंट है क्या। 100 के बाद मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट एलिमेंट में स्विच कर जाऊँगा। अब लेट अस कंसीडर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो मेरा 200 है। अब मैं ये चेक करूँगा क्या 200 के पहले कोई एलिमेंट है, मीन्स 199 एग्जिस्ट करता है। अगर 199 एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं एक दूसरा काउंटर स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पे काउंटर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ये चेक करेंगे क्या 200 के बाद 201 एग्जिस्ट करता है। अगर 201 एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं इसको भी टर्मिनेट कर दूंगा। अब अपन आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट में। अब मान लो कि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो 3 है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो मेरा 3 है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे क्या 3 का माइनस 3 से एक पहले 2, 3 से एक पहले 2 क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो मैं काउंटर इनिशिएट करूंगा। बट यहाँ पे देखिए 3 से एक पहले 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मैं काउंटर इनिशियलाइज नहीं करूंगा। ठीक है, और ये काउंट इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। ठीक है, अब समझो कि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या 1 के पहले, 1 से पहले 0 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो 0 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं काउंट इक्वल्स टू क्या करूँगा, मैं काउंट इक्वल्स टू 1 कर दूंगा और आंसर जो है वो मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि क्या 1 के बाद 2 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। हाँ 2 एग्जिस्ट करता है, ये देखिए 2 मेरे सेट में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 को भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। 1 के बाद मैं 2 को ऐड कर दूंगा और मैं क्या करूँगा, काउंटर जो है ना, काउंटर इक्वल्स टू 2 कर दूंगा। तो ये जो मेरा आंसर है,
आंसर इक्वल्स टू मेरा 2 हो जाएगा। अब क्या है, मैं ये चेक करूँगा क्या 2 + 1 3 एग्जिस्ट करता है। हाँ 3 तो एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 और काउंट इक्वल्स टू मैं कर दूंगा 3 और आंसर जो होता है वो मेरा मैक्सिमम ऑफ द काउंटर है, तो ये मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ये चेक करेंगे कि क्या 3 के बाद 4 एग्जिस्ट करता है। हाँ 4 भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा 3 4। अब मेरा जो काउंटर है वो काउंट इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 4 और जो मेरा आंसर है वो भी हो जाएगा 4। तो इसको मैं मैक्सिमम में लेके रख लूँगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, अब अपन ये समझिए कि हो सकता है कि देखो आपने क्या किया, आपने 100 से कर लिया, आपने 200 से कर लिया, आपने 3 से कर लिया और आपने 1 से किया। ठीक है, तो 1 के ये सारे आ गए। वाट इफ़ कि आपको 2 मिले। ठीक है, चलो अपन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या 2 से पहले 1 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है? अगर 1 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं काउंटर को बढ़ाऊंगा, तो मैं काउंटर को प्लस प्लस करूंगा या फिर मैं काउंटर को इंक्रीज करूंगा। लेकिन यहाँ पे 1 मेरे पास एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अब सेम टू सेम मैं करूंगा 4 के लिए। ठीक है, 4 में क्या मेरा 3 एग्जिस्ट करता है? 3 मेरा एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे भी मैं काउंटर इंक्रीज नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे कैच है मुझे ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे कैच क्या है कि आप समझो कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, तो ये मेरा मिड हो गया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। अब आप ऐसे समझो कि मुझे क्या करना है ना, मुझे निकालने हैं मैक्सिमम कंजुगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मेरे पास एक एरे जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लो है, ये हाई है, ये मिड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर एलिमेंट को 1 बाय 1 इटरेट कर रहा हूँ। करेक्ट है ना? ये मेरा i = 0 हो गया। ठीक है, ये i = 1 हो गया, ये i = 2 हो गया, ये i = 3 हो गया, ये i = 4 हो गया, ये i = 5 हो गया। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने i = 3 में क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका जो लेंथ है ना, वो लेंथ जो है वो 4 है। ठीक है, टोटल जो मेरे एलिमेंट है वो 5 है। ठीक है, और सेकंड वाला जो एलिमेंट है ना, उसने मुझे कंजुगेटिव एलिमेंट एक दिया जिसमें टोटल जो है वो 4 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस लो और मिड के बीच में मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसने मुझे एक नंबर दिया है जिसका जो लेंथ है ना वो मेरा 4 है। ठीक है, और जो 4 है वो मेरा मिड से ज़्यादा है। ठीक है, 4 जो है वो मेरा मिड से ज़्यादा है। तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है ना, मुझे पूरे एरे को इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप समझो कि आप क्या कर रहे हो ना, आप एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है, आप एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, तो मुझे पूरा एरे में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ से मुझे लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझो कि मिड से पहले है ना, मिड से पहले आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है ना, जिसका लेंथ जो है वो मिड से ज़्यादा है ना, जिसका लेंथ मिड से ज़्यादा है। तो आप समझो कि कभी भी मिड के बाद आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका लेंथ मिड से ज़्यादा हो सकता है, डेफिनेटली आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इधर ही एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो मिड से ज़्यादा कवर करता हो। ठीक है, जो मिड से ज़्यादा कवर करता हो, मतलब वैसे समझ लो कि ये लो है, ये मिड है, ये हाई है। ठीक है, आप सेम टू सेम ये वाला प्रॉब्लम देखिए। ठीक है, आप सेम टू सेम ये वाला प्रॉब्लम देखो कि देखो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं जब इटरेट कर रहा था तो मैंने 100 को इटरेट किया, 100 को मैंने इटरेट किया तो मुझे लेंथ मिला 1। जब मैंने 1 को इटरेट किया तो मुझे लिमिट मिला 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखिए 100 में जो है वो मुझे मिला लेंथ = 1, 1 में मिला मुझे 4, ये है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मेरा जो मिड है वो मिड में मान लेता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, मेरा मिड ये वाला है। ठीक है, चलो मैं 3 मान लेता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट में मुझे एक पॉइंट मिल गया जो 4 एलिमेंट को कवर करता है। ठीक है, और जो मेरा मिड है ना, जो मेरा मिड है वो 3 होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना,
मुझे मिड के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना, मुझे मिड के बाद कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो लॉन्गेस्ट होगा। क्योंकि अगर मिड से पहले मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो मिड से ज़्यादा कवर करता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 4 को कवर कर दिया, मतलब मेरा लॉन्गेस्ट है ना वो 4 हो गया, 4 का लेंथ का मेरे पास एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो 3 के बाद है ना मुझे कोई भी एलिमेंट को जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो मेरा 4 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आप मिड प्लस में हो, अब मिड से ज़्यादा में हो, है ना, अब मिड से ज़्यादा में हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिड तक हो सकता है, लेकिन वो मिड से ज़्यादा कभी नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे ना, अपन यहाँ पे कंडीशन को ना टर्मिनेट कर देंगे इंस्टेड ऑफ कि आप सारे एलिमेंट को इटरेट करो। ठीक है, चलिए अब इसका अपन सूडो कोड लिखते हैं। हमने एक सेट में सारे एलिमेंट्स डाल दिए और ये हमारा एरे है। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0th इंडेक्स से, जो मेरा है p=100, है ना, काउंटर हमने 0 इनिशियलाइज किया। अब क्या 99 एग्जिस्ट करता है, 99 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं करता है तो ये फॉल्स देगा, ये नॉट गेट इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो मेरा 100 वाले में क्या है कि 99 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो मेरा काउंटर है, ठीक है, मेरा काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो इसलिए मेरा आंसर जो है ना, आंसर इक्वल्स टू भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो हमारा 101 तो है नहीं, तो इसलिए इसमें जाएगा नहीं, और आंसर क्या है ना, आंसर जो होगा मेरा 1 हो जाएगा। अब अपन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझना आप। ठीक है, ये 1 है, 1 है तो काउंटर मेरा 0 हो जाएगा पहले। अब 1 का एक पहले क्या 0 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, 0 मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो मेरा काउंटर है, ये मेरा काउंटर इक्वल्स टू हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p इक्वल्स टू है 1। ठीक है, और तो ओवरऑल जो है वो 0 है। ठीक है, तो काउंटर मेरा 1 हो गया यहाँ पे 1, p इक्वल्स टू 1 था, ओवरऑल जो था p-1 ये था 0, तो यहाँ पे मेरा काउंटर हो गया 1। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, p+1 क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो p अब क्या हो गया ना, अब p मेरा 1 था और p+1 2, तो क्या 2 एग्जिस्ट करता है, हाँ 2 एग्जिस्ट करता है। तो 2 एग्जिस्ट जैसे ही करता है, मेरा काउंटर जो है ना, काउंटर इक्वल्स टू मेरा 2 हो जाएगा, और p है और p इक्वल्स टू मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, अब क्या p इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट करता है, p+1 3, हाँ एग्जिस्ट करता है, काउंटर इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 3। अब मैं p को फिर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू 4 एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो मेरा काउंट इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब p इक्वल्स टू 5 एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे मैं लूप को टर्मिनेट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा, और जो मेरा आंसर होगा वो मेरा 5 हो जाएगा। देखिए इसको, इस पोर्शन को अच्छे से समझो। ठीक है, देखो यहाँ पे p इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पे c इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब अपना आ जाते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे। ठीक है, अभी भी यहाँ पे भी p इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, यहाँ पे भी p इक्वल्स टू 1 था, हमने p+1 किया। ठीक है, तो पहला बार में काउंटर जो है ये मेरा हो गया 2। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है, काउंटर मेरा 2 हो गया, और मैं p इक्वल्स टू भी 2 हो गया। ठीक है, p इक्वल्स टू 2 हो गया। अब यहाँ पे आए। ठीक है, अब क्या p+1 मीन्स 2+1, क्या 3 एग्जिस्ट करता है, हाँ 3 एग्जिस्ट करता है, तो काउंटर इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, और मैं पॉइंटर जो है ना, पॉइंटर जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया। अब फिर यहाँ पे आएगा p+1 4 एग्जिस्ट करता है, हाँ 4 एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं काउंटर को बढ़ा दूंगा, काउंटर इक्वल्स टू 4 कर दूंगा, और मैं p इक्वल्स टू 4 कर दूंगा। ठीक है, मैं पॉइंटर को यहाँ पे बढ़ा दूंगा। अब क्या p+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5, p+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5, तो 5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे टोटल जो काउंटर है ना, वो काउंटर मेरा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर है वो मेरा आ जाएगा मैक्स ऑफ काउंट और आंसर, तो जो मेरा काउंट आंसर है वो आंसर मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने अपन 4 तक कैसे पहुँचे। देखिए अब क्या है, मेरा p इक्वल्स टू जो है वो p इक्वल्स टू मेरा हो गया 4। ठीक है, तो 4 हो गया, तो 3 क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं ये तो फॉल्स हो गया, ये तो यहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, अब क्या क्या 4+1 5 एग्जिस्ट करता है, 5 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे काउंटर मेरा 0 ही हो गया। अब आते हैं 2 में। ठीक है, अब समझो कि p इक्वल्स टू है 2, तो क्या मेरा 2 - 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ 1 तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस पे तो जाएगा नहीं। यहाँ पे क्या 3 एग्जिस्ट करता है, हाँ 3 एग्जिस्ट करता है, तो काउंटर इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 1, और p हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, अब क्या होगा, काउंटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2,
और p इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा टोटल काउंटर है ना वो 2 ही है, जिसके कारण से मेरा जो ओवरऑल आंसर है वो ओवरऑल आंसर अभी भी मेरा 4 है। ठीक है, सेम टू सेम अपन करेंगे 200 का। 200 में क्या है कि अपन ये देखो कि 200 के पहले 199 एग्जिस्ट करता है, 199 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये ट्रू हो गया। तो जो काउंटर है वो काउंटर मेरा बढ़ेगा और ये 1 हो जाएगा। अब क्या 201 एग्जिस्ट करता है? 200 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 200 में भी जो मेरा आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं 3। ठीक है, 3 में आ गया अपन, तो 3 माइनस 1 2 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे नहीं घुसेगा। अब देखो यहाँ पे 3 के लिए, 3 के लिए क्या 3 प्लस 1 4 एग्जिस्ट करता है? हाँ 4 एग्जिस्ट करता है, तो काउंटर जो है वो काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पी को बढ़ा दिया। अब 4 प्लस 1 5 एग्जिस्ट करता है, 5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे भी जो आपका पॉइंटर है ना, जो काउंटर है वो 1 ही आया। तो ओवरऑल आपका जो मैक्सिमम है वो आंसर 4 है, दैट्स वाई 4 इज द आंसर। अगर इसको मैं थोड़ा बेटर वे में लिखूँ कि हमारे पास कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 100 जो है, ठीक है, 100 का एक ही बनेगा। 1 जो है वो 1 का 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। ठीक है, 4 का एक ही बनेगा, 2 का 2 बना, 3 बना, 4 बना। ठीक है, 200 का एक ही बना, 3 का 3 बना और 4 बना। तो ये मेरा फाइनल सबसे लॉन्गेस्ट है, दैट्स वाई 4 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो आप O ऑफ n है। ठीक है, आप देखो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, ये लूप जो है ना वो एडिशन नहीं कर रहा है ना, और हम हर एलिमेंट को 1 बार ट्रैक कर रहे हैं, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अपने एक सेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे O ऑफ n होगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। ठीक है, चलिए इसका इंटेलिजेंट में कोड करते हैं, फिर लीड कोड में सबमिट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने सेम टू सेम वही कोड लिखा है जो वहाँ पे सुडो कोड लिखा था। ठीक है, अपन ने सेट में सारे एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, इनिशियलाइज किया काउंटर को, एक लूप चलाया, वहाँ पे पहले ये चेक किया कि p माइनस 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो काउंटर बढ़ा दो। फिर हमने एक वाइल लूप लिया और ये चेक किया कि p प्लस 1 एग्जिस्ट करता है, तो काउंटर बढ़ाते जाओ, p बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम ले लो और लास्ट में रिटर्न कर दो। ठीक है, पहले चलिए इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए, ये ना मेरा टाइम है ना एक्सीड हो गया। क्यों एक्सीड हो गया? क्योंकि यहाँ पे अपन जब बड़ा इनपुट आएगा ना तो अपन इटरेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अपन एक कंडीशन लगाएंगे, है ना, अपना एक छोटा सा कंडीशन लगाएंगे कि जब भी अगर मेरा जो एरे है ये मिड से आगे निकल गया, ठीक है, और जो मेरा आंसर है वो अगर मिड से ज़्यादा है तो मैं वहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जब अपन लूप घुमाओगे तो इफ़ आपका जो आंसर है, ठीक है, वो अगर आपका आंसर जो है वो नम्स ऑफ लेंथ -2 से बड़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रेक कर दोगे। बस एक छोटा सा ये कंडीशन है ना, आपके लाइफ को सेव करने वाला है। देखिए ओके, आंसर इज रॉन्ग, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। वन करेक्शन,
हम क्या करेंगे, जो वाइल लूप है ना, ये वाइल लूप यहाँ पे नहीं होगा, ये इसके अंदर में होगा, इफ़ के अंदर में होगा। अब चलाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने इफ़ के अंदर में डाल दिया वाइल लूप को। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, ये सबमिटेड हो गया। अब है ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये इसको मैं कमेंटेड कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आप देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आता है। अभी देखो, अभी जो है वो 26 ms है, अब 75.64 लोगों को बीट कर रहे हो। लेट्स सी, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो, हमारा सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये 2 लाइन का चेंजेस आपके सॉल्यूशन को कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको क्यों लिखा है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका इफ़ कंडीशन स्टार्ट हुआ, ये वाइल लूप है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है ना, वो इनसाइड अ सिंगल प्लेस है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, और हमारा ये यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। अगर यहाँ पे देखो तो मेरा इफ़ कंडीशन ये स्टार्ट हुआ है ना, और ये आंसर तक ये यहाँ पे अंदर में आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क।